हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक एपी सीरीज दे रखी है। हमें बताना है कि इस एपी सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं कि उनका जो सम है वो 636 हमें दिया है। तो बताना है कि कितनी संख्याओं का सम 636 होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, एपी सीरीज जो हमें दे रखी है उस एपी सीरीज में बच्चों पहला जो टर्म है ए वो इक्वल टू 9 है। अब हम डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो सेकंड जो टर्म 17 है उसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट वाला टर्म, तो d इक्वल टू 8 निकल के आएगा। अब हमें जो 636 है बच्चों वो Sn गिवन है। हमें जो है जितनी भी संख्याएं हैं उनका सम हमें दिया हुआ है 636। तो बच्चों, जब हमें Sn दिया है तो हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n-1 ब्रैकेट बंद d। ये Sn का फॉर्मूला है। अब हम Sn को हटा के लिखेंगे 636। n हमें निकालना है और a हमने जो है a हमें गिवन है 9 और d भी यहाँ गिवन है 8। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और जो 8 है उसकी मल्टीप्लाई n-1 में करेंगे बच्चों। तो ये आएगा 8n-8। अब 18 और 8 को आपस में सॉल्व करेंगे बच्चों तो 10 आएगा और प्लस 8n ऐसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 636 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो बच्चों ये आएगा 1272। अब n की मल्टीप्लाई जब हम 10 प्लस 8n में करेंगे तो बच्चों ये आएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर। तो इस प्रकार से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यहाँ पे बनती है। अभी हमने क्या किया बच्चों, इन सब को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा छोटा हो गया जिससे कैलकुलेशन आसान होगी। तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। तो बच्चों 636 की मल्टीप्लाई पहले 4 में करेंगे। फिर अब हमें दो नंबर ढूंढने, तो वो दो नंबर हैं 48 और 53। तो 4n स्क्वायर और माइनस 48n में बच्चों हमने 4n कॉमन ले लिया तो ये आया ब्रैकेट में n-12। 53n माइनस 636 में 53 हमने कॉमन ले लिया बच्चों तो ये आया n-12 ब्रैकेट में। फिर n-12 दोबारा कॉमन ले लिया तो ये आया 4n प्लस 53। तो यहाँ पे n-12 इक्वल टू 0 करके बच्चों हमने n की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे n जो है वो 12 है। इसका मतलब है कि इस एपी सीरीज में 12 जो है टोटल संख्याएं 12 हैं जिन सब का जो सम है, जिन सब का जो जोड़ है बच्चों वो 636 है। तो इस तरीके से हमें 4th वाला क्वेश्चन करना है। अब बच्चों हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें किसी एपी सीरीज का पहला टर्म जिसे हम a कहते हैं वो a इक्वल टू 5 हमें दिया हुआ है और जो लास्ट का टर्म है एपी सीरीज का जो लास्ट का टर्म है बच्चों जिसे हम an कहते हैं वो हमें इक्वल टू 45 भी दे रखा है। अब बच्चों इसमें जो है हमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो निकालना है और जितनी भी संख्याएं एपी सीरीज में हैं
उनका सम भी हमें 400 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एस एन जो नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी इस एपी सीरीज में हैं उन सबका सम इक्वल टू 400 दे रखा है। तो बच्चों हमें निकालना क्या है, हमें बताना है कि एपी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n, और कॉमन डिफरेंस जो d है वो बच्चों हमें निकालना है। तो एस एन हमें 400 दिया है, तो बच्चों हमने एस एन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया। तो एस एन के दो फॉर्मूले हैं, अगर हमें लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है तो हमें डी की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा भी एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बच्चों एस एन को हटा के उसकी जगह 400 लिख दिया। एन हमें निकालना है, ए 5 है और ए एन जो लास्ट का टर्म है वो भी हमें 45 दिया है। तो बच्चों यहाँ पे 5 में 45 प्लस करेंगे बच्चों तो ये 50 आ जाएगा, और 2 से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 400 को। तो बच्चों 800 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू 16 निकल के आएगा। अब ए एन का जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करेंगे बच्चों। तो ए एन हमें दिया है 45, ए 5 है, n निकाल चुके हैं हम लोग 16। तो बच्चों यहाँ से d निकल के आ जाएगा। ये 5 जो है ये इधर आके 45 के साथ माइनस हो जाएगा, 16 में 1 माइनस करेंगे 15d आ जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा 40 इक्वल टू 15d, और जब हम 40 को डिवाइड करेंगे 15 से तो सिंप्लीफाई करके बच्चों d की वैल्यू आ जाएगी 8/3। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे d निकल के आया 8/3 और n जो है वो निकल के आया 16। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमें एपी सीरीज का पहला टर्म और लास्ट का जो टर्म्स है वो हमें गिवन है। तो पहला टर्म होता है a, तो a इक्वल टू हमें 17 गिवन है, और जो लास्ट का टर्म्स है जिसे हम a n कहते हैं वो हमें 350 दिया है। और बच्चों कॉमन डिफरेंस जो है d उसकी वैल्यू भी हमें इक्वल टू 9 दे रखी है। अब हमें निकालना है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी सीरीज में हमें बताना है कि टोटल नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं, और जितने भी संख्याएं हैं उनका सम, उन सब का जो टोटल है वो भी हमें निकालना है। तो अभी हम ए एन हमें दिया है, तो ए एन का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चों। तो ए एन को हटा के उसकी जगह 350 लिखा, ए को हटा के उसकी जगह 17 और डी की जगह 9। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 17 इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा और 350 में से 17 माइनस करेंगे तो 333 आ जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि ये जो 333 है इसके डिवाइड में ये 9 आ जाएगा, और जब हम 333 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 37 आएगा। फिर ये -1 इधर आके लेफ्ट में आके प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों, और n की वैल्यू निकल के आ जाएगा 38। तो इस एपी सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो टोटल है 38। अब बच्चों ये 38 जो टर्म्स हैं इन सब का टोटल भी, इन सब का जो सम है वो भी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और n की जगह 38 रखेंगे, a और d की जगह उनकी वैल्यू रखेंगे। तो अब ये पूरा कैलकुलेट करके जो आएगा वो जो है 38 जो फर्स्ट टर्म्स हैं एपी सीरीज के, जो पहले 38 जो टर्म्स हैं बच्चों उनका सम निकल के आ जाएगा। तो ये निकल के आया 6973, और यही हमें निकालना था। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम पढ़ें तो हमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी सीरीज है जिसमें पहले जो 22 संख्याएं हैं, पहले जो 22 जो टर्म्स हैं उन सब का सम हमें निकालना है। और बच्चों इसमें हमें n जो है n 22 है, 22 है, क्योंकि टोटल संख्याएं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 22 हैं। अब उसके बाद इसमें जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों वो हमें 7 दिया है,
और 22 जो टर्म है वो 149 दे रखा है। तो बच्चों A22 को हम कहते हैं A प्लस 21D और ये इक्वल टू 149 हो जाएगा। जब हम D की वैल्यू रखेंगे 7 तो ये कैलकुलेट करके बच्चों A इक्वल टू 2 निकल के आएगा। अब हमें जो है 22 जो टर्म्स है उनका सम निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, n को हटा के 22 रखा, a को हटा के 2 और d को हटा के हमने बच्चों उसकी वैल्यू 7 रखा। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 होगा, 22 में से 1 माइनस करेंगे 21। अब जब हम बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो Sn निकल के आएगा, पहले 22 टर्म्स का जो सम निकल के आएगा बच्चों वो आएगा 1661। तो इस तरीके से बच्चों ये पार्ट हमें करना है।